नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं जो 500 क्वेश्चन के सामान्य ज्ञान के 500 क्वेश्चन की जो हमने सीरीज़ शुरू की थी उसके नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस। इससे पिछली वीडियो मैंने 1 से लेकर 100 तक प्रश्न डाले थे। ये वो क्वेश्चन है जो पहले किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और इसलिए ये आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रश्न है वो मिले जुले हैं, सामान्य ज्ञान के, सामान्य विज्ञान के, ये सभी के मिले जुले हुए प्रश्न हैं। राज्य का प्रथम नागरिक होता है, तो राज्य का प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल। जिस तरह पूरे भारत का प्रथम नागरिक पूछा जाए तो वो होता है राष्ट्रपति, इसी तरह राज्य का प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल। पंचवर्षीय योजनाओं का विचार किस देश से लिया गया है? पंचवर्षीय योजनाओं का विचार किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस से। फिर है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की जो पहली महिला शासिका थी कौन बनी थी? वो थी रजिया सुल्तान। राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष से संबंधित है? जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है वो किस महापुरुष से संबंधित है? तो यह है स्वामी विवेकानंद से। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये बोली जाती है मलयालम में। अगर पूछा जाए लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है, तो लक्षद्वीप भारत के कहाँ स्थित है? दक्षिण की तरफ स्थित है। कहाँ पे? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में नहीं, बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं और लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी का नाम बताइए? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती। विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन 2003 में कहाँ से शुरू की गई थी? चालक रहित ट्रेन पूछा जाए कब शुरू हुई थी? तो 2003 में। और कहाँ शुरू की गई थी? तो ये हुई सबसे पहले हुई थी सिंगापुर में। जनसंख्या विषय है, जनसंख्या जो विषय होता है वो समवर्ती सूची का है और जनगणना विषय होता है संघ सूची का। ध्यान रखिएगा, दोनों प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। ये जनसंख्या विषय है समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची वह होती है जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कोई कानून बनाते हैं। और जनगणना जो विषय है वो संघ सूची का। संघ सूची का अर्थात यह है केंद्र सूची का विषय। फिर है जनसंख्या वृद्धि में महान विभाजक काल रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है ये। जनसंख्या वृद्धि में महान विभाजक काल रहा है 1911 से 1921। ये महान विभाजक काल रहा है क्योंकि आज तक सिर्फ इसी बार एक बार ऐसा हुआ था कि जनसंख्या में वृद्धि नकारात्मक हुई थी। वस्तु एवं सेवा कर है, वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी जो एक कर है वो है अप्रत्यक्ष कर, मतलब इनडायरेक्ट कर, टैक्स है ये है किस केस में? किस केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था? संविधान को जो है किस केस के अंतर्गत प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था? तो ये था केशवानंद भारती केस। फिर है टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1973 में। सूचना का अधिकार अधिनियम है, सूचना का अधिकार अधिनियम है, इसको आरटीआई भी बोलते हैं। ये है 2005 में आया था। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूछा जाए जिसको हम आरटीई बोलते हैं, तो ये 2009 में आया था। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष विज्ञान के जनक माने जाते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं विक्रम साराभाई। फिर है मानव कंप्यूटर के नाम से प्रसिद्ध है, मानव कंप्यूटर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये है शकुंतला देवी। जीवाश्म की आयु जानने के लिए प्रयोग करते हैं, मतलब जीवाश्मों की जो आयु है उनको जानने के लिए
क्या प्रयोग किया जाता है? कार्बन 14 प्रयोग किया जाता है। चट्टानों की आयु जानने के लिए प्रयोग करते हैं यूरेनियम 235। ध्यान रखिएगा, चट्टानों की आयु जानने के लिए मतलब कितनी पुरानी चट्टानें हैं ये, प्रयोग करते हैं यूरेनियम 235। इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है अम्लीय वर्षा को। इसको एसिड रेन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कई बार अम्लीय वर्षा की जगह एसिड रेन लिखा होता है, एसिड रेन। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है तो पूछा जाए कावेरी। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा, लंबी पूछा जाए तो गोदावरी है और अगर बड़ी पूछा जाए तो कावेरी है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है। और हीराकुंड किस नदी पर बना हुआ है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर है और जो उड़ीसा राज्य में है। हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है और ये उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। फिर है लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? तो लेटा हुआ ग्रह कहते हैं अरुण ग्रह को कहते हैं। फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? ये फोबोस और डिमोस दो उपग्रह हैं और किस ग्रह के? ये तो ये मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो ये डिमोस है। और डिमोस किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये मंगल ग्रह का उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है तो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है गैनीमेड। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, ध्यान रखिएगा। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाते हैं? तो ये है शुक्र और अरुण, ध्यान रखिएगा। ये दो ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाते हैं। शुक्र व अरुण को छोड़कर अन्य ग्रह किस दिशा में चक्कर लगाते हैं? शुक्र व अरुण को छोड़कर अन्य ग्रह कि सूर्य के चारों ओर किस दिशा में चक्कर लगाते हैं? तो यह पश्चिम से पूर्व दिशा में। इसमें हमारी पृथ्वी भी आती है। अगर पृथ्वी पूछा जाए सूर्य के चारों ओर किस दिशा में चक्कर लगाती है तो ये भी पश्चिम से पूर्व कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा। कृष्णा परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो कृष्णा परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है कि शुष्क बर्फ कौन सी गैस को कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब रखा गया था? तो ये 1955 में रखा गया था। अभी जो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जानते हैं इसका नाम 1955 से पहले था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। रेलवे बजट को आम बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1924 और 25 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो 1924 के अधिवेशन में। और ये कहाँ हुआ था? बेलगांव अधिवेशन। और अगर पूछ लिया जाए कि किस अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष रहे थे, तो ये एकमात्र कांग्रेस का एक यही अधिवेशन था 1924 का जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। और बेलगांव कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। पंचवर्षीय योजनाओं का विचार किस देश से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? गोबर गैस से या गोबर से पूछा जाए तो मीथेन गैस उत्पन्न होती है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के मध्य संबंध बताती है तो ये होती है पारिस्थितिकी। सबसे कठोर धातु तत्व कौन सा है? तो ये है प्लैटिनम। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जल का आयतन सबसे कम होता है तो जल का आयतन सबसे कम होता है -4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर, ध्यान रखिएगा। गति के नियमों की खोज किसने की थी? तो ये की थी, गति के नियमों की खोज की थी न्यूटन ने।
ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका क्या कारण है? जो ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? ऊष्मा ऊर्जा में। दालें किसका अच्छा स्रोत हैं? दालें किसका अच्छा स्रोत हैं? तो प्रोटीन का स्रोत है। अगर इस तरह पूछा जाए कि प्रोटीन सबसे अधिक हमें किससे प्राप्त होता है, तो दालों से प्राप्त होता है। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है, तो रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है अल्टीमीटर का। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आपको क्वेश्चन की सीरीज़ कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज के क्वेश्चन हैं। जनरल साइंस के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इसमें सम्मिलित हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स या जनरल साइंस कहिए, इसमें सभी मिले जुले क्वेश्चन हैं कि जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, जिससे कि आपके आने वाले किसी भी कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है 151 नंबर का क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है क्योंकि उसमें पानी का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। 152 है, जीन को वहन करने वाली आनुवांशिक इकाइयाँ क्या कहलाती हैं? जीन को वहन करने वाली आनुवांशिक इकाइयाँ कहलाती हैं गुणसूत्र। प्रोटीन की इकाई क्या है? तो प्रोटीन की इकाई है अमीनो अम्ल। महात्मा बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो महात्मा बुद्ध थे वो शाक्य कुल से संबंधित थे। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है कैस्पियन सागर, और कैस्पियन सागर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ध्यान रखिएगा। भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, तो भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख किसको कहा जाता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन जो है वो 51 क में किया गया है। अनुच्छेद पूछा जाए तो 51 का, और अगर आपसे भाग पूछा जाए तो 4 का। ध्यान रखिएगा, इसमें इनका वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में हैं? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 4 में है। ईवीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ईवीएम का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। किस एक्ट को काला कानून कहा गया था? तो ये कहा गया था रॉलेट एक्ट को। ध्यान रखिएगा, इस कानून को ना अपील, ना दलील और ना वकील के नाम से भी इस कानून को जाना जाता है। इसमें किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसे अपनी सफाई देने का, अपना वकील करने का भी कोई अधिकार नहीं था। वायुमंडल में आर्द्रता का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है हाइग्रोमीटर के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म के अनुयायी बने थे? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्य वंश के शासक, इन्होंने अपने अंतिम समय में किस धर्म को अपनाया था? तो ये जैन धर्म को अपनाया था। हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो ये हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? ग्रीक राजदूत किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इंडिका पुस्तक के लेखक हैं मेगास्थनीज। सूर्य के सबसे बाहरी सतह को क्या कहा जाता है? सूर्य के सबसे बाहरी सतह को कहा जाता है कोरोना। ध्यान रखिएगा। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तो पुलिकट झील उड़ीसा में स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र स्थित है चेन्नई में। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी होती है?
जल में सबसे कम घुलनशील गैस पूछा है तो ये है नाइट्रोजन गैस। लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है तो ये भरी जाती है ब्यूटेन। मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक हैं, मेरा संघर्ष पुस्तक है और इसके लेखक कौन है तो ये थे हिटलर की पुस्तक है। पृथ्वी अपने कक्षा तल पर कितनी झुकी हुई है? पृथ्वी जो है अपने कक्षा तल पर झुकी हुई है, ये कितनी है तो ये 66.5 डिग्री झुकी हुई है। जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होती है तो उसे कहते हैं, ध्यान रखिए, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी अत्यधिक होती है तो उसे अपसौर कहा जाता है। इसी तरह जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी सबसे कम होती है तो उस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होता है, जब चंद्रमा और पृथ्वी में सबसे अधिक दूरी होती है तो उसे कहते हैं अपभू, ध्यान रखिएगा। इसी तरह जब चंद्रमा और पृथ्वी में दूरी सबसे कम होती है, जब चंद्रमा पृथ्वी में सबसे निकट होता है तो इसे कहते हैं उपभू। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कब किया गया? पहले जो हम सभी जानते हैं कि पहले 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 में 24 अगस्त 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अब हमारे सिर्फ 8 ग्रह माने जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहते हैं तो ये कहा जाता है प्रेरी। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है तो यहाँ कहा जाता है पम्पास। विश्व का सबसे गहरा गर्त कहाँ है तो विश्व का सबसे गहरा गर्त है प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। फिर है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है तो ये है नर्मदा नदी पर, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, और माही नदी कहाँ है तो राजस्थान के में बहती है ये। बेमनाथ झील कहाँ स्थित है? बेमनाथ झील स्थित है केरल में। स्थायी सेना रखने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन बना था तो ये बना था अलाउद्दीन खिलजी। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को परामर्श और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होगा तो ये होगा अनुच्छेद 74(1). राष्ट्रपति किसके प्रति उत्तरदायी होता है तो राष्ट्रपति संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। फिर है राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है ये भी प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है तो प्रधानमंत्री को पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है तो उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है अमेरिका से। राज्यसभा का सभापति कौन होता है तो ये होता है उपराष्ट्रपति। पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच जानते हैं ओजोन मंडल को या ओजोन परत को कहा जाता है। और ओजोन परत की सांद्रता को मापा जाता है किसमें? डॉप्सन इकाई में। इंपॉर्टेंट है ये कि ओजोन परत को किसमें मापा जाता है? डॉप्सन इकाई में। ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है डेसिबल इकाई में। फिर है बीओडी। बीओडी किसको कहते हैं तो ये होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और यह जल प्रदूषण को बताता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत पृथ्वी पर कौन सी किरणें आने से रोकती है तो ये पराबैंगनी किरणें या यूवी रेज भी कहते हैं इनको, यूवी रेज, इन किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। मरकरी या पारा की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ये होता है मिनी माता रोग। और कैडमियम की अधिकता से रोग होता है तो इटाई रोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज की वीडियो के 100 क्वेश्चन कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी वीडियो का फ़ायदा मिल सके। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक करने से हमें सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।